हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्तफा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता रहेगा कि आज का जो टॉपिक है ग्रुप स्कैन के ऊपर है, और ग्रुप स्कैन के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ग्रुप स्कैन के यूज़ करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है ग्रुप स्कैन को यूज़ करके इन फॉक्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो आज वो देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे स्क्रीन के सामने अभी एक सिंगल चार्ट लगाया हुआ है, उसमें ऑलरेडी मैंने एक स्टडी बनाई हुई है, और स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हो, स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। ओके, तो ग्रुप स्कैन को कैसे यूज करते हैं? काफी जन जो है वो क्या करते हैं, जो हमारे जो फॉक्स के यूजर्स है, स्टडी बना लेते हैं फिर डायरेक्ट स्कैन में चले जाते हैं, या तो स्कैन में डायरेक्ट स्टडी बनाना चालू करते हैं। तो उनको मैं एक बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, जो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, स्कैन बनाना है। ओके, तो वो क्या करते हैं, स्कैन में जाते, ग्रुप स्कैन को सिलेक्ट करते, फिर यहाँ से ही वो अपना स्कैन का सेटिंग्स एंड ऑल चालू कर देते, स्टडी यहाँ से ही बनाते। तो आई रिक्वेस्ट, मैं क्या करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ आप सबको कि आप जो भी आपको स्ट्रैटेजी बनाना है वो आप पहले चार्ट पे बनाइए। अभी जहाँ से मेरे पास अभी एक सिंगल चार्ट अवेलेबल है अपने स्क्रीन में, एक आप यहाँ पर बनाइए आपका। ठीक है। हम्म, यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी है, बाई एंड सेल सिग्नल, ओके, जो भी है वहाँ यहाँ पर बनाइए चार्ट में। फिर आपको स्कैन यूज कीजिए। स्कैन का काम क्या है, खाली जो भी सिग्नल आपने बनाया हुआ है वो खाली वो फिल्टर करके दे देगा कि कौन से स्टॉक में वो सिग्नल आया हुआ है। ओके, एंड एडिशनल फीचर्स काफ़ी और भी है, बट बेसिक जो पर्पस है स्कैन का वो ये है। ठीक है। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे वो आप चार्ट पे पहले बनाओगे, पहले आप चार्ट पे डिजाइन करोगे, फिर वहाँ यहाँ से आप सेव करोगे, फिर यहाँ से आप सेटिंग करोगे उसकी। कैन में वो खाली सिग्नल रीड करेगा, इंडिकेटर्स रीड नहीं करेगा। वैल्यूज मिल सकती है आपको, लेकिन स्पेशली जो स्कैन यूज करते हैं वो सिग्नल को रीड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो ग्रुप स्कैन का क्या है पर्पस? तो ग्रुप स्कैन में काफ़ी ऐसे फीचर्स है जो आपके डे टू डे ट्रेडिंग में काम आ सकती है। काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स है जो खाली क्या करते हैं, ग्रुप स्कैन खाली सिग्नल आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, बट अंदर की चीज़ जो उनको है एडवांस में, वो उनको पता नहीं रहती है। और काफ़ी वेबिनार्स में भी ज्वाइन हुए रहेंगे, उनको आइडिया नहीं रहेगा कि उधर वो एक्सप्लेन भी हो चुकी है करके। ठीक है। तो आज के दिन में वही ग्रुप स्कैन को पूरा रिवीजन भी करेंगे, एंड जो एडिशनल आपको अगर नहीं आइडिया है, वो आज ये सेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट में एक स्टडी बनाते हैं। ओके, जो भी हमें डिज़ाइन करनी है, एक स्टडी ले लेते, एक चार्ट ले लेते, कोई भी मैटर नहीं करते, कोई भी टाइम फ्रेम का ले लो। मैं डेली का ले लेता हूँ राइट नाउ। और जैसे कि आपको पता रहेगा कि आज की मार्केट आपने अगर देखी रहेगी, इट वॉज वेरी मच रिबाउंडेड फ्रॉम डाउन साइड। ओके, तो वही बेसिस पे ग्रुप स्कैन में क्या हेल्प किया आज मुझे, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। आप आप ये बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ। ओके, तो ग्रुप स्कैन को कैसे यूज करते हैं, एक लॉजिक क्लियर करो कि ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल XYZ एक इंडिकेटर का नाम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर RSI का इंडिकेटर नाम ले लेता हूँ कि RSI को मैं फॉलो करता हूँ। अभी RSI का थियरी ये चलता है कि जब RSI का कोई क्रॉस ओवर होता है, या RSI को कोई एक सर्टन लेवल ब्रीच करता है, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट लेवल आई ट्रेड दैट। ओके, तो मैं RSI इंडिकेटर पहले प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, RSI का कोई पर्टिकुलर सेटिंग आपको करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड जो RSI का सेटिंग रहता है, 14 फास्ट पीरियड एंड 9 इज फॉर एवरेज बार ऑफ दैट। ओके, तो ये स्टैंडर्ड है। अगर कोई RSI खाली यूज करना चाहता है, इधर 14 यूज करो, एंड इधर खाली 1 यूज करो, जो खाली RSI की लाइन चाहते हैं वो। एंड जो RSI एंड RSI की एवरेज जो रहती है, ओके, वो 14 एंड 9। और आपको अगर कुछ एडिशनल सेटिंग करनी है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट नेम दे देता हूँ RSI। यहाँ पर मैं डीप को प्रेस करूंगा तो RSI मिल जाएगा उसका नाम, नहीं तो आप कुछ अपना नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट नेम दे देता हूँ। डिस्प्ले में जाके जो RSI का मुझे लेवल चाहिए, ओके,
मुझे 60-40 का लेवल चाहिए या कुछ एडिशनली लेवल चाहिए, 70-30 तो चाहिए ही, एडिशनल मुझे 60-40 का भी लेवल चाहिए। तो यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, यहाँ से मैं लेवल डालता हूँ 60 एंड यहाँ पर 40। ओके। आपको एक खाली मीडियन लाइन चाहिए तो इधर 60 डालो और इधर भी 60 डालो, आपको मीडियन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 40 डाल देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे 70-30 के भी लेवल्स रहेंगे और 60-40 के लेवल्स रहेंगे। और जो RSI का मुझे व्यू चाहिए, वो मुझे RSI का कलर मुझे ग्रीन चाहिए, एंड जो एवरेज का कलर है मुझे रेड चाहिए। थिकनेस थोड़ी मुझे ज़्यादा ही चाहिए, थिकनेस में बढ़ा देता हूँ 1%। और न्यू सब ग्राफ में प्लॉट हो गया। तो ये मेरी RSI की लेवल है, और उसके लेवल्स भी मुझे प्लॉट करके मिल जाते हैं, 70-30 60 एंड 40 यहाँ पर। ठीक है। तो ये मेरी RSI की इंडिकेटर एक चार्ट पे मैंने प्लॉट कर दी। तो इसके बेसिस पे सिग्नल बना देते हैं। सबको मालूम रहेगा कि मैंने लास्ट जो वेबिनार लिया था उसमें जो बेसिक कंडीशंस जो बताए थे, इज कटिंग, इज अबाव, इज बिलो, वही कंडीशंस को पकड़ के हम सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। जिनको आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इज कटिंग लाइन अपवर्ड, इज कटिंग लेवल, क्योंकि मैं अभी RSI को यूज कर रहा हूँ। लेवल बेस्ड स्टडी है ऑब्वियसली, इसलिए मैं लेवल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये सिग्नल जनरेट करता हूँ जब RSI मेरा लेवल 60 को लेवल क्रॉस अपसाइड करेगा ऑन बेसिस ऑफ डेली टाइम फ्रेम में, तो मेरे को जी लॉन्ग सिग्नल चाहिए। तो इधर मैं दे देता हूँ नाम RSI कट 60 आप। ओके। यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिग्नल का कलर ग्रीन, 3 का थिकनेस। ओके। तो यहाँ पर जो है मेरा सिग्नल आना चल, और वही सेम चीज मैं कटिंग लाइन डाउन यूज कर सकता हूँ, कटिंग लेवल डाउन। जब मेरा RSI का लेवल नीचे की तरफ, आ कौन सा लेवल ले लूँ, लेट्स अज्यूम 30। ओके, लेट्स से अज्यूम 40, व्हेन इट्स लूजिंग स्ट्रेंथ, तो मुझे सिग्नल चाहिए, और उसका सिग्नल शॉर्ट, RSI कट 40 डाउन। डिस्प्ले में मुझे उसका ऑरेंज कलर चाहिए, ऑरेंज, एंड थिकनेस विल बी 4। सब ग्राफ मुझे प्राइस में प्लॉट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो दोनों सिग्नल, बाई एंड सेल सिग्नल रेडी है मेरे। और ये मैं सेव कर देता हूँ। दिस वन इज बेसिक क्राइटेरिया आई एम गोइंग विथ। ओके, आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी बना सकते हो स्ट्रैटेजी के। RSI में नाम दे देता हूँ 60-40। आज की डेट डाल देता हूँ 16 में। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने, इसको रखता हूँ मैं तो साइड में। ओके। और अभी स्कैन करते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि RSI जब 60 लेवल कट कर रही है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, कौन से स्टॉक में मीट हुआ है ये सिग्नल्स, वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रुप स्कैन ले लेता हूँ। ओके। आप ट्राई करो कि आप नोट डाउन कर लो, या तो फिर थोड़े टाइम में वीडियो अवेलेबल हो जाएगी इसकी, आप रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हो इसमें। ठीक है, यूट्यूब चैनल में। आप एक काम करो, चाहिए ना तो फास्ट में आप रिकॉर्ड कर लो, या तो मेरे साथ फॉलो अप भी ले लो, आपका अगर फॉक्स खुला है तो। ठीक है। यहाँ पर आप ग्रुप स्कैन में जैसे जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन में जाना है। यहाँ पर सेट ग्रुप करना है, कौन से ग्रुप आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप यूजर डिफाइंड जो कि आपका पर्सनल ग्रुप है उसको टारगेट कर रहे हो तो यहाँ से यूजर डिफाइंड ले लो, नहीं तो जो एक्सचेंज से रिलेटेड है ग्रुप्स वो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लो। राइट नाउ मैं जाता हूँ कि Nifty 100 सिलेक्ट कर लेता हूँ, Nifty 100 के स्टॉक्स। ओके। ये करने के बाद आप सबसे पहला एक थिंग करो कि ये चीज़ को आप ऑप्टिमाइज करो। अब फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिमाइज बटन क्यों चेक करना इम्पोर्टेंट है। अभी काफ़ी टाइम ये होता है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ओके, वो एक स्ट्रैटेजी, एक रिक्वायर्ड डेज लगता है कि कितना रिक्वायर्ड डेज है उतना रिक्वायर्ड का वो स्कैनर में यूज करेगा। ओके। फॉर एग्जांपल ये ज्यादा कर इंट्रा में काम आता है। ठीक है, तो आप अगर ये इंट्रा में कुछ फॉलो करते हो तो भी का मैं ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप जब सेव करते हो,
ओके, तो ये स्ट्रैटेजी जब मैं सेव करता हूँ, तो इधर आप देखोगे कि रिक्वायर्ड कितना डेज है। अगर ये स्ट्रैटेजी को 22 डेज का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, तो आप जब ये डेली करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ये इंट्राडे टाइम फ्रेम है, यहाँ मैं कर देता हूँ 15 मिनट का स्कैन कर देता हूँ, 15 मिनट, और चार्ट को भी मैं 15 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 15 मिनट के इसमें मुझे खाली 2 दिन का रिक्वायर्ड है डेटा। ओके, ज्यादा यूज करूंगा तो अब मेरा जो स्कैन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा स्लो गिरना चालू हो जाएगा। बट आप क्या करो, 100 का ले लो, इधर ग्रुप डिसाइड कर लो, जो भी टाइम फ्रेम है वो डिसाइड कर लो इधर। और जो यहाँ पर मैनुअल, इधर इधर जो टाइम फ्रेम का जो सेटिंग है उसके बाजू में एक छोटा सा एरो है, मोर ऑप्शन, उसमें जाओगे ना तो इधर ऑप्टिमाइज कर दो। तो जितना स्ट्रैटेजी को रिक्वायर्ड है उतना का ऑप्टिमाइज करेगा, उतना वो फास्ट बन जाएगा आपका स्कैनर। थोड़ा ये जो रहेगा उसका वो फास्ट हो जाएगा, उसका सेटिंग्स एंड ऑल, लोड, फेचिंग सब फास्ट हो जाएगा आपका। तो जितना रिक्वायर्ड डेज है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में अलग अलग का रहता है उसका, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसका 3 दिन का रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 दिन का ही ऑप्टिमाइज करेगा, बाकी का यूज करने का मतलब ही नहीं रहेगा इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर वो अच्छी तरह से आप डाल सकते हो। दैट इज वाई ऑप्टिमाइज चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग, जब आपने लोड कर दिया आपका ग्रुप सेटिंग, उसके बाद आ जाओ आपका टाइम फ्रेम। क्या टाइम फ्रेम पे आपको स्कैनर बनाना है? अभी जैसे कि यहाँ पर चार्ट में मैंने 30 मिनट यूज किया, तो ये 30 मिनट का मुझे क्रॉस ओवर दिखा रहा है, लेवल के क्रॉस ओवर दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट करता हूँ तो ये 15 मिनट का क्रॉस ओवर दिख रहा है लेवल्स के, RSI लेवल। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट का स्कैन यूज करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर अगर देखो, अगर आपको और टाइम फ्रेम यूज करते हैं, जो जो पर्सन है, जो ट्रेडर्स है, अगर वो 45 मिनट्स फॉर एग्जांपल 75 मिनट्स यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप खाली 75 नहीं लिखोगे। ओके, यहाँ पर आप ये फॉर्मेट से जाओगे, आप यहाँ पर आपको 1 आवर एंड 15 मिनट, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट कंबाइन होके 75 मिनट्स होता है, तो ये आपका 75 मिनट अब भी होगा ये। तो ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा। ओके, तो ये जो मेरा अभी स्कैनर है, ये 75 मिनट का कैंडल स्टिक जो पैटर्न है उसके ऊपर है। अभी कोई जो एक ट्रेडर है, उनको अगर चाहिए कि कोई और चार्ट पैटर्न टाइप ये रहता है कैंडल स्टिक टाइप, उनके ऊपर फॉर एग्जांपल जो हेकानाशी जो भी है, इंपॉर्टेंट थिंग है हेकानाशी, तो यहाँ से उनको हेकानाशी के ऊपर स्कैन चाहिए तो हेकानाशी आप यहाँ से ले लो। ओके, कोई रैंको के ऊपर चाहिए तो रैंको के ऊपर आ जाएगा। ओके, मोस्ट पॉपुलैरिटी जो चलती है, जो कैंडल स्टिक चलती है, एनहेकेनाशी चलती है, तो ये उनके बेसिस पे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप नॉर्मल पे आपका इधर जो टाइप है हेकेनाशी के ऊपर आपने सिग्नल बनाया है। ओके, हेकेनाशी के ऊपर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, बट आप स्कैन में आप नॉर्मल करोगे तो ये रिजल्ट कैंडल स्टिक का देगा, नॉट हेकेनाशी का। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से हेकेनाशी का स्कैन स्पेसिफिक वाला सिलेक्ट करो, तो ये बनेगा आपका हेकेनाशी के ऊपर, वो भी 75 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मेरा 1 आवर एंड 15 मिनट है, अगर यहाँ पर मैं 15 करता हूँ तो 15 मिनट का हैकानेशी का स्कैन बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर? तो यहाँ पर है वो सेटिंग, आप इधर नॉर्मल के अंदर जाओगे ना, अब हैकानेशी को मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर हैकानेशी वाला बन जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आपका टाइम फ्रेम का सेटिंग हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, विदाउट अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने अभी 30 मिनट ले लेता हूँ और विदाउट अप्लाई किया, तो ये आपका अंदर का सेटिंग जाके देखोगे तो ये अभी भी 15 मिनट का ही रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी नॉर्मल कर देता हूँ सेट। ओके, तो जो स्ट्रैटेजी हमने RSI की जो सेव की थी, ओके, ये 15 मिनट की, वो यहाँ पर मैंने सेव करने के जो नाम मैंने रखा है, ओके, वो नाम की स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं लोड करूंगा, स्टडीज में जाऊंगा और लोड करूंगा तो यहाँ पर आपको डेज ओल्ड में जो आप सॉर्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको अपसाइड में मिल जाएगा RSI का। क्या मैंने सेव किया था नाम में, 60 40, हाँ 16 मई वाला, तो ये वाला रहा। ठीक है, जिनको अगर डेज ओल्ड सॉर्ट आउट है ऑलरेडी, ये क्लियर सॉर्टिंग है, तो उनको अगर प्रॉब्लम होती है इस सर्च करने में, ओके, तो आप खाली सिंपली क्या करो, डेज ओल्ड से क्लिक करो। ओके,
यहाँ से एकदम टॉप पे आ जाओ, ये स्क्रॉल बटन है, आप यहाँ से एकदम टॉप पे आ जाओ। तो इधर मिल जाएगा आपको जो भी लेटेस्ट अपने जो क्रिएट क्रिएट डिजाइन की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपको एक बार लोड करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग्स और सेव नहीं करना है, आपको खाली सिंपली क्लोज करना है। क्योंकि ऑलरेडी हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो चार्ट थ्रू बनाई है, तो खाली जो मेरा स्ट्रैटेजी वहां पर मैं लोड करूंगा। यहाँ पर लोड होने के बाद यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चेकिंग स्टार्ट हो जाता है कि आपको इधर मोर ऑप्शन में जाना है, स्टडीज के साइड में। ओके, यहाँ से एक एक थिंग को एक्सप्लोर करते हैं। अभी जैसे कि निफ्टी 100 का मैंने ग्रुप लिया हुआ है, तो सारी अगर अभी मैं सेटिंग से चेक करूँ कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 70 को कट कर रहा है, सॉरी 60 को कट कर रहा है या 40 को कट कर रहा है, तो जो जो रिजल्ट्स मैचिंग होगी वो आ जाएंगे। बट फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इवेंट को सिलेक्ट करूँ, ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि जब मैं यहाँ पर इवेंट को सिलेक्ट करूँ कि जो मेरी निफ्टी के 100 की स्टॉक है, ओके, जो स्क्रिप्ट का नंबर है, फॉर एग्जांपल स्कैन करके बताता हूँ आपको, जो स्क्रिप्ट का नंबर है, ओके, जो भी इवेंट नंबर है वो सारे इवेंट नंबर सिलेक्ट हो गए उसमें। ओके, उनके ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आपने चेक किया है तो। अगर यहाँ से मैं ग्रुप सेटिंग में जाके इधर स्टडीज के बाजू में ऑड नंबर से लेकर तो जो स्क्रिप्ट्स का नंबर है जो ऑड नंबर से स्टार्ट होता है वही स्कैन होगा, अगर आपने क्रॉसओवर को रखा है तो सिग्नल में। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टडी फिल्टर को ऑन करके बता देता हूँ। तो जो जो ऑड नंबर की रिजल्ट्स है और सिग्नल में जो जी मैचिंग है वही सिलेक्ट होंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अगर मैंने ऑड सिलेक्ट किया है, इवन सिलेक्ट किया है, तो इवन नंबर के स्क्रिप्ट्स अभी कोई भी मैचिंग नहीं इवन नंबर के, दैट इज वाई फ्रॉम निफ्टी 100 इट इज गिविंग यू जीरो रिजल्ट्स। यहाँ पर मैं अगर फर्स्ट हाफ करता हूँ तो फर्स्ट हाफ मीन्स निफ्टी 100 के टॉप 50 ऊपर के वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, और अगर मान लो आपको अगर सेकेंड हाफ करते हो तो निफ्टी 100 के टॉप 50 छोड़ के जो नीचे के 50 है वो आ जाएंगे उसके रिजल्ट्स। ओके, तो ये ज्यादा करके कहाँ काम आता है आपको, जब आपके पास कोई बड़ा ग्रुप रहता है, फॉर एग्जांपल ग्रुप लाइक निफ्टी 500, तो ये ज्यादा काम आता है। आपको मतलब रहता है कि मुझे 500 का ग्रुप तो देखना ही है, मुझे निफ्टी 200 के स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे एडिशनल और 50 के ग्रुप स्टॉक्स अंदर के देखने के हैं, जो निफ्टी 500 की बिलोंग करते हैं। तो मैं ये सेटिंग इजीली यूज कर सकता हूँ फर्स्ट हाफ या तो सेकेंड हाफ वाले रिजल्ट। ओके, ये ग्रुप से रिलेटेड है, नॉट अ टाइम फ्रेम रिलेटेड कि आपके मार्केट के टाइम रिलेटेड कुछ नहीं है, इसका सेटिंग का लेना देना है। आपका ये फर्स्ट हाफ है ग्रुप जो है जो आपका ग्रुप को डिफाइन करता है। ओके, ग्रुप के फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स, फर्स्ट हाफ मेंबर्स के रिजल्ट्स एंड सेकेंड हाफ मेंबर्स के रिजल्ट्स। ओके, तो ये है। राइट नाउ मैं करंट ऑल कर देता हूँ, निफ्टी सारे 100 में कौन से स्टॉक के रिजल्ट है वो बता देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या सेटिंग की थी, ग्रुप स्कैन को ओपन किया मैंने, निफ्टी 100 को सिलेक्ट किया, मेरी टाइम फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, इंट्रा, इंट्रा 15 मिनट एंड अप्लाई। स्टडीज़ को लोड किया मैंने, स्टडीज़ में जाके लोड किया, क्या नाम की स्टडी है, 16 में वाली स्टडी है RSI की। और उसके बाजू में स्टडी सेटिंग में मैंने ये वाली कवर की। अभी नीचे वाली कवर करते क्या है। अभी स्टडी लोड करने के बाद आप देखोगे, अगर स्कैन करोगे, सिंपल स्कैन करोगे, कोई ट्रेडर को नहीं समझा, किसी ने स्टडी लोड करने के बाद डायरेक्ट स्कैन कर दिया, फिर आप क्वेश्चन को आएगा आपके दिमाग में कि ये जो स्कैनर में रिजल्ट्स आ रहे, दिस इज नॉट मैचिंग विद द रिजल्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि स्टडी में मोर सेटिंग में जाके जो सेवन जो सिग्नल है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिग्नल जो मेरा है वो 60 एंड 40 का सिग्नल मैंने लेवल को क्रॉस ओवर है, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। ग्रुप स्कैन इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिफाइनिंग, विदाउट डिफाइन करोगे तो आपको प्लेन स्कैन मिलेगा, प्लेन रिजल्ट्स मिलेगा विदाउट एनी सिग्नल्स। तो आपको क्या करना है, स्टडी सेटिंग में जाना है इधर नीचे एंड स्टडी फिल्टर को ऑन करना है। ओके, ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाजू में आपको जो भी सिग्नल को चेक करना है, अभी राइट नाउ मेरे पास अभी खाली RSI के लेके इंडिकेटर लेके ऊपर है। आपके हो सकता है आपके कॉम्प्लेक्स स्टडी हो, डिज़ाइन थोड़ा लंबा हो और स्ट्रैटेजी थोड़ी लंबी हो, तो आपके पास मल्टीपल इंडिकेटर्स के सिग्नल हो सकते हैं। काफ़ी टाइम हो सकता है कि आपके पास इंडिकेटर्स के मल्टीपल होते हैं और विद दैट आपका जो फाइनल बाय एंड फाइनल सेल इसके अंदर ही लिस्ट में होता है।
तो यहाँ पर आपको वो हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास फाइनल बाय इन फाइनल सेल है तो आपको इधर नीचे आप जाओगे ड्रॉप डाउन, इधर भी आता है वो ड्रॉप डाउन में, तो इधर भी आता है वो नीचे फाइनल बाय इन फाइनल सेल के कॉलम आपके अगर डाला रहेगा तो नेम में। यहाँ पर मैंने नेम में खाली RSI का खाली लिया है एक इंडिकेटर का, दैट इज वाई यू आर शोइंग ओनली टू सिग्नल्स, एक बाय है और एक सेल है मेरा। ओके, यहाँ पर आपको नाम आएगी, जो आप नेमिंग डालोगे, इंपॉर्टेंट थिंग है वो नेमिंग करना, तो वही या नाम इधर आएगी आपको। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, जो RSI ओनली 60 अप है वही रिजल्ट्स में आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं सेल को ऑफ करता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद नीचे आ जाओ। ओके, कोई स्पेसिफिक जो आप स्कैन करके आप BNS देखते हो, बाई एंड सेल, वो छोड़ के किसी कुछ और नाम देना है तो यहाँ पर वो नाम दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ से RSI, क्या नाम दूँ, RSI अप, यहाँ पर नाम दे देता हूँ RSI डाउन। ठीक है, तो यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ, भले ही मैंने स्कैन में खाली ये वाला सिलेक्ट किया हो तो ये वाले ही खाली ग्रुप के रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे। यहाँ से मैं सिग्नल टेक्स्ट को ऑफ कर देता हूँ। और काफ़ी ट्रेडर्स को ये क्वेरी थी कि मुझे सिग्नल्स जो मेरे हैं वो मुझे साउंड में आ सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली ये एक पॉसिबल थिंग है। ओके, खाली एक मुझे वेरिफिकेशन करने के लिए आप कॉल कर देना। हमारे पास यहाँ पर क्या कैसा रहता है कि हमारे पास स्पीकर अवेलेबल नहीं, बट क्लाइंट स्पेसिफिक आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर स्पीकर है तो यहाँ पर ये सेटिंग करना। ओके, क्या आपको चाहिए, बीप वाला साउंड मिल जाएगा आपको, इधर बीप कर देना। ओके, ये सेटिंग में। ओके, और जो लॉन्ग का आपका जो भी लॉन्ग टाइप के आपके बाई सिग्नल्स रहेंगे वो बाई सिग्नल्स के लिस्ट आ जाएंगे इधर। यहाँ पर मेरे पास ओनली RSI का 60 अप है तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर दूंगा। जब भी ये सिग्नल मीट होगा तो ये बीप साउंड करेगा। ओके, यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि बाई वाला साउंड भी दे दे वगैरह, तो ये भी आप पॉसिबल थिंग है। ओके, शॉर्ट में भी आप ले सकते हो उसका क्राइटेरिया। यहाँ पर मैं बीप दे देता हूँ एंड यहाँ पर मैं RSI 60 डाउन 40 डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है यहाँ पर। यहाँ से मैं काम करता हूँ, एक बीप ले लेता हूँ और एक शॉट ले लेता हूँ। ठीक है, स्टडी सेटिंग को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ अभी, क्योंकि स्टडी सेटिंग का सेटिंग यहाँ पर हो चुका है मेरा। ओके, ये जो सेटिंग है ये ऑर्डर से रिलेटेड है। ग्रुप स्कैन से आपको अगर ऑर्डर जनरेट करना है ग्रुप स्कैन को, फॉर एग्जांपल जो चार्ट बेस एल्गो करते हैं वो उनको चार्ट बेस नहीं ग्रुप बेस करना है तो वो सेटिंग्स है, ये थोड़े टाइम में कवर करते हैं। पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है फ्रॉम स्टार्टिंग हाउ यू कैन यूज अ स्कैन, वो कवर अप कर देते पहले। ठीक है, तो ये मैं सेटिंग ऑफ करता हूँ। फिर राइट हैंड साइड में आ जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर आपको जो स्कैन की सेटिंग रहेगी, जो आपको आप स्कैन करोगे तो वो कौन से वे में चाहिए आपको। अभी जैसे यहाँ पर मैनुअल रखा है, अभी मैनुअल में जब मैं स्कैन करूँगा, ओके, तो जब भी मुझे स्कैन मैनुअल में मीन्स कैसा रहेगा कि आपके ऊपर है कि आपको स्कैन करोगे तो फ्रेश सिग्नल दिखेगा आपको। ओके, इधर देखो स्कैन में सिग्नल में मैंने ऑन किया ना तो इधर जो नाम मैंने दिया था वो नाम आ गया इधर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर मैनुअल छोड़ के टाइमर बेस लगाना चाहता हूँ, ओके, टाइमर बेस यानी एक्स नंबर ऑफ सेकेंड्स में डालता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा स्कैनर है वो एवरी 15 मिनट का स्कैनर है तो एवरी 60 सेकेंड्स में ये स्कैन करेगा। एवरी 1 मिनट कुछ न्यू रिजल्ट आएंगे वो एडिशन हो जाएंगे। अगर वो यहाँ से वो चले जाते हो उस सिग्नल वो मिस कर देता है, जैसे क्रॉस किया था 60 के ऊपर बट वो 15 मिनट के बाद वापस नीचे आ गया तो इधर से हट जाएगी वो सिग्नल। ठीक है, तो एवरी वन वन मिनट में अभी वो स्कैन करेगा। ये मेरा अभी 60 सेकेंड का स्कैन है, तो एवरी वन वन मिनट न्यू स्कैन करेगा और कुछ एडिशनल 15 मिनट के स्कैन टाइम फ्रेम पे कोई मैच होता है सिग्नल, वो आ जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ से वो टाइमर का सेटिंग है। ओके, ऑन एवरी टिक के बेसिस पे जाएगा ये। ऑन बार कंप्लीशन जब मेरा स्कैनर अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट खत्म होने के बाद कोई भी रिजल्ट आता है, ओके, 15 मिनट पूरा खत्म होगा, कोई कंफर्म सिग्नल रहेगा तो इधर आ जाएगा। ओके, तो ये ऑन बार कंप्लीशन, आफ्टर बार कंप्लीशन उसका शॉर्ट नाम।
फिर यहाँ था शेड्यूल एंड डायनेमिक। शेड्यूल एंड डायनेमिक इज अ लिटिल बिट लेंदी टॉपिक, थोड़े टाइम में ही कवर करते हैं आज के ही सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको वे में कैसे यूज आ सकता है। ओके, तो ये मैं थोड़े टाइम में कर देता हूँ। थोड़ी बहुत सेटिंग जो मिनिमम है, बेसिक से जो आपको ध्यान रख के चलनी, वो पहले बता देता हूँ। ठीक है, अभी मान लो मेरा जो टाइम, अभी जो मेरा स्कैनर है वो टाइमर के ऊपर है। एवरी एक्स नंबर ऑफ सेकेंड्स, यहाँ पर मैंने सेकेंड्स ले लिया 60 सेकेंड्स। एंड ये जो स्कैनर है मेरा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ओके, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दिस वन। ओके, तो अभी मैं स्कैन करके बताऊँ आपको, तो एवरी 1 1 मिनट ये स्कैन करेगा। और स्कैन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ऐसा मत समझो कि आपने वो सेटिंग कर दी और वो अपने आप वो चालू हो जाएगा। ओके, चालू आप टाइमर में रहोगे तो आपको एक आइडिया आएगा, वेन एवर यू सी दिस साइन, ओके, तो दैट मीन्स योर स्कैनर इज ऑन। ओके, एक बार चाहिए तो डिज़ाइन में जाके ये देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेटिंग्स ऑन है, स्कैनर ऑन है। एक भी सेटिंग्स करने नहीं देगा कुछ भी। ओके, तो दिस मीन्स योर स्कैनर इज ऑन। मेक श्योर यू स्टॉप द स्कैनर एंड डू द सेटिंग्स। ओके, यहाँ से आप समझो आप स्कैनर में चालू हो, यहाँ से आपको कुछ चेंज करना है टाइम फ्रेम वगैरह, तो करने नहीं देगा ये। स्टॉप करो उसे पहले, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। ओके, टाइमर आ गया ये। उसके बाद आता है ऑन एवरी टिक वन, तो ऑन बेसिस और एवरी टिक वो स्कैन करेगा। फिर आता है ऑन बार कंप्लीशन, जैसे अभी बताया कि अगर मेरा टाइम फ्रेम जो स्कैनर का टाइम फ्रेम है 15 मिनट, तो 15 मिनट खत्म होने के बाद वो रिजल्ट देगा वगैरह। ओके, जो ये कवर करता हूँ शेड्यूलिंग क्या होता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है। ओके, उनका जो स्कैनर है, जो स्ट्रैटेजी है, हो सकता है XYZ नंबर ऑफ अच्छी कोई स्ट्रैटेजी है। ओके, अभी मान के चलो ये मेरा RSI का है। अभी मेरा लॉजिक ये है कि जो ये RSI का जो स्ट्रैटेजी है वो मॉर्निंग के टाइम में बहुत अच्छा चलता है। ओके, 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक का बहुत अच्छा स्कैनर चलता है ये। तो मुझे ये तब भी यूज़ करना है। जो जनरली ट्रेडर्स क्या करते, मॉर्निंग में जा खोलते हैं सुबह, और ये स्कैनर तब भी लगाते। बट वो छोड़ के आप ये करो, शेड्यूलिंग सिलेक्ट करो, यहाँ से आप सिलेक्ट करो शेड्यूलिंग वाला। ओके, तो ये शेड्यूलिंग अगर आपको नहीं दिख रहा है, आपको ये क्रिएट करना रहता है। अभी जैसे कि मेरे पास मैंने 4 to 5 शेड्यूलिंग बना के रखे हैं, एक मॉर्निंग के लिए, एक आफ्टरनून के लिए, एक XYZ टाइम के लिए, मोमेंटम टाइम के लिए। तो ये मैंने बना के रखा है। अभी जैसे यहाँ पर मैंने मॉर्निंग सेलेक्ट कर दिया ना, तो मैंने एक डिसाइड किया है कि ये खाली स्कैनर मेरा मॉर्निंग वाला टाइम रहेगा, एक्स नंबर ऑफ सेकेंड में। अभी यहाँ पर ये जो मेरा मॉर्निंग का है ये कहाँ से आया करके, शेड्यूलिंग आपको यहाँ से मिलता है। स्कैनर के ऑप्शन में जाओ, शेड्यूलर में जाओ। ठीक है, ये शेड्यूलर है, यहाँ पर आपको आ जाता है। चलो एक नया क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर डाल दो 16 में, और यस कर दो। डू यू वांट टू क्रिएट वन? यस। क्लियर शेड्यूल? यस। ओके, तो ये इंटरवल है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है चेक्स क्या क्या आपको रखना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये मार्केट टाइम का ही लॉजिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने दे दिया 09, और साइड में एरो में जा जाओ, एरो की से, और यहाँ पर मैं देता हूँ 45। तो ये जो मेरा स्कैनर है, ओके, मैंने बात किया था 10 बजे ना, तो 10 बजे से लेके इधर 10:30 में स्टार्ट टाइम रखता हूँ, और स्टॉप का टाइम मैं रखता हूँ 11:00। तो 10:30 को ये चालू करेगा ये स्कैनर मेरा, ऑन बेसिस ऑफ 15 मिनट, और 11 बजे तक स्कैन करेगा। ओके, तो 11 बजे तक का ये स्कैनर रहेगा, स्टार्ट एंड एंड टाइम मेरा। और उनके बीच में स्कैनर कितना होना चाहिए, ओके, तो वो बेसिस पे आप उसका इंटरवल दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना 30 मिनट का डिफरेंस है, था आधे घंटे का मेरा स्कैनर है ये। ओके, मॉर्निंग का आधे घंटे का स्कैनर है ये। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 1 आवर तो दे नहीं सकता, क्योंकि 1 आवर का इंटरवल नहीं है मेरा, मेरा आधे घंटे का इंटरवल है। तो यहाँ पर मैं 0 0 ही रखूँगा, यहाँ पर मैं सेटिंग करूँगा। यहाँ पर अगर मैं एवरी 15 मिनट रखूँ, तो ये 2 बार स्कैन करेगा, क्योंकि 15 15 मिनट का दो स्कैन करेगा ये। अगर यहाँ पर मैं अगर 0 0 करके 0 5 करता हूँ, तो एवरी 5 5 मिनट में ये स्कैन करेगा। क्लियर? लेकिन टाइम 10:30 को चालू करेगा और 11 बजे तक ही करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 करता हूँ, और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ।
ओके, एक बार यहाँ पर आपने सेव कर दिया तो ये बंद कर दो। आप ये आपके स्कैनर में आओ, स्कैनर में आपने जो शेड्यूलिंग सेलेक्ट किया था उस शेड्यूलिंग में आओ, और यहाँ पर मोर ऑप्शन में आओ। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करोगे तो 16 में आ जाएगा। ओके, तो ये 16 में करने के बाद आप फिर क्या करो, स्कैन कर दो। तो ये जो रिजल्ट्स रहेगा, ये एक्चुअल में चालू करेगा 10:30 को, और 11 बजे तक ये रहेगा। फिर कुछ रिजल्ट्स वगैरह नहीं आएंगे, जो लास्ट रिजल्ट्स रहेंगे वही रहेंगे ये। ठीक है। तो ये शेड्यूलिंग ये काम करता है, काफ़ी ट्रेडर्स को ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया, एक एक फिक्स रहता है। मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी रहती है, तभी मुझे स्कैन चाहिए। मुझे मॉर्निंग में मैं न्यू स्कैन नहीं क्रिएट करूंगा, मुझे वही रेडी चाहिए। आप क्या करो, इवनिंग में आफ्टर मार्केट ये तैयार कर लो और ये सेटिंग करके रखो जो आपको चाहिए। ओके। ये शेड्यूलिंग पहले बनाना, क्रिएट करना पड़ता है। वो आपको स्कैनर में जाओ, शेड्यूलिंग में इधर आ जाओगे, इधर शेड्यूलिंग, शेड्यूलर में। ठीक है। तो यहाँ से आप डिसाइड करके ये फॉर्मेट आप सिलेक्ट करो, इंटरवल मतलब कि कौन सा टाइम में आपको चाहिए। ये मार्केट टाइम का ही लॉजिक आप यूज़ करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 09 कर दिया, मतलब 9, 9:30 हो गया ये। 9:30 का से लेके ये चलना चाहिए 12 बजे तक। तो इधर मैं 12:00 डाल देता हूँ, और एवरी 5 5 मिनट में ये इंटरवल में स्कैन होने चाहिए। ये सेव कर दोगे ना तो वो सेटिंग सेव हो जाएंगे। अभी आप स्कैन करोगे ना तो वो टाइम के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। ठीक है। दैट इज वाई शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। डायनामिक इज वेरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने का आप सबको फर्स्ट टाइम के लिए, तो ये थोड़ा टाइम में रखता हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो पहले वो कवर कर देता हूँ। ठीक है। शेड्यूलिंग क्लियर आप सबको, शेड्यूलिंग कैसे होता है, शेड्यूलिंग स्कैन। यस। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है मोर ऑप्शंस में आ जाओ। अभी मान लो मेरा अभी जो सेटिंग है ये मैं टाइमर कर देता हूँ, और ये 60 मिनट कर देता हूँ। ठीक है। अभी मानो कि ये जो अभी रिजल्ट दिख रहा है डीएलएफ एंड आरएससी वाला, ओके, ये लास्ट का जो 50 मिनट में जो सिग्नल आया था ऑन बेसिस ऑफ दैट है। अभी मुझे वो छोड़ के उसके और 15 मिनट पहले का देखना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ, डिज़ाइन में, यहाँ पर डिज़ाइन में लास्ट में, इधर जो आप शो बार कर रहे हो शो बार 2 कर दो। मुझे अभी का भी 15 मिनट का भी रिजल्ट चाहिए, और गए 15 मिनट का भी रिजल्ट चाहिए, तो ये वो काम करता है। ओके। तो यहाँ पर अगर अभी स्कैन करूँ तो ये जो अभी रिजल्ट्स है, ओके, ये मुझे टाइम देखो यहाँ पर, डेट एंड टाइम, स्कैनर में जाओ, इधर डेट एंड टाइम आएगा। तो ये अभी जो लेटेस्ट वाला जो स्कैनर है वो भी दिखेगा, और ये वाला भी स्कैनर दिखेगा उसके पहले का। ठीक है, इसके ऊपर। तो ये काम करता है वो। आप डिज़ाइन में जाके, अभी मान लो कोई एक ट्रेडर है, उनको लेटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, गए बार का ही मतलब है उनको। तो आप क्या करो, इधर इधर 1 करो, और -1 कर दो इधर, ऑफसेट, एक बार पीछे का रिजल्ट। तो यहाँ पर इस स्कैन करोगे ना तो एक बार पीछे के रिजल्ट वाले आ जाएंगे, करंट वाले नहीं पकड़ेंगे। जो भी गए बार का रहेगा ना लास्ट 50 मिनट से, और एक 50 मिनट पहले, वो आ जाएंगे। मान लो उनको लास्ट टू लास्ट वाला चाहिए। ओके। मतलब कितने बजे, 3 बजे वाला चाहिए उनको लास्ट। तो इधर मैं -2 कर देता हूँ, और रिजल्ट उनको एक ही चाहिए, तो ये 3 बजे वाला मिल जाएगा। ओके। तो ये वो सिग्नल है, तो ये वे में आप इजीली यूज कर सकते हो। अभी मान लो यहाँ पर मैंने 2 रखा, और यहाँ पर भी मैंने 2 रखा। तो ये क्या करेगा, जो 3 बजे वाला है उसके साथ साथ उसके उसका भी उसके पहले का 2 मिल जाएंगे रिजल्ट्स। ओके, 2:44 से लेके 3 बजे तक वाला मिल जाएगा ये। तो ये वे में आप जो आपको सेटिस्फाई लगता है वो आप कर सकते हो। ऑफसेट 0 कर सकते हो, और यहाँ से आप जो भी आपको, अगर आपका मतलब है खाली लेटेस्ट बार ही चाहिए तो आप 1 रखो। अगर आपको चाहिए गए रिजल्ट्स भी चाहिए मुझे, तो आपके हिसाब से बार का एडजस्टमेंट, और ये बार डेली का नहीं रहता है। जो टाइम फ्रेम स्कैनर का टाइम फ्रेम रहता है, अभी जैसे मेरा 15 मिनट का है, तो 15 मिनट का स्कैनर के हिसाब से अभी का 15 मिनट और गए 15 मिनट, अगर यहाँ पर मैं 2 करता हूँ तो। ओके। अगर डेली का है तो आज का दिन और कल का दिन। ठीक है। ये स्कैनर हो गया यहाँ पर सेटिंग में। और ऑप्शन थोड़ा नीचे से है, ऑटो स्टार्ट। आप ये ऑटो स्टार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आपका डेस्कटॉप जब लोड करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, स्कैन स्कैन स्कैन, जब वो क्लिक करना पड़ता है तब जाके वो स्कैन होता है। तो ये क्या करेगा, जब भी आप ओपन करोगे स्कैनर
ऑप्शन यहाँ से अगर मैं सेव कर दिया और यहाँ से मैंने ओपन किया वो नाम का स्कैन, तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर देगा, जैसे आप फैल्कन में देखते थे आई गेस वो टाइप के। तो ये ऑटो स्टार्ट वो काम करते हैं। ठीक है। और और नीचे की जो सेटिंग्स है वो थोड़ी बहुत वो बता देता हूँ। रेडी फिल्टर्स में जो आप टिक वॉचेस इवेंट वॉचेस जो रेगुलर आप यूज़ करते हो, वो छोटा सा इधर दिया हुआ है। अब मान लो आपके पास स्कैनर में ग्रुप थोड़ा बड़ा सा है, ओके, और वो ग्रुप इंपॉर्टेंट भी है, आपने यूज़र डिफाइन बनाया हुआ है, आप 1 साल का जो भी आ रहे हो, आप पर्सनल खुद का बना रहे हो, वो ग्रुप थोड़ा एक्सटेंड होके 600 700 ग्रुप स्टॉक्स होते जा रहा है। ओके। इंट्राडे में तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको पता रहेगा, फॉक्स में लिमिटेशन नहीं है इंट्राडे में। बट जब आप बड़ा ग्रुप लोड करते हो, तो आप क्या सोचते हो कि थोड़ा टाइम तो लेगा ही वो ग्रुप लोड होने में। तो आप क्या करो, थोड़ी सी सेटिंग्स कर लो उसके बीच में। ओके। ये जो रेडी फिल्टर है दिया हुआ है, आप ये कर लो कि अगर आप NSC ऑल यूज़ करते हो, NSC एक्टिव यूज़ करते हो, तो ये टाइम में थोड़ा स्कैनर भी थोड़ा लोड करने में टाइम लगता है, यूज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट आप थोड़ी सी सेटिंग्स करो, थोड़ी और कम हो जाएगी, जैसे कि टर्नओवर का सेटिंग्स कर लो। जो टॉप ट्रेडेड टर्नओवर्स है, जो अच्छे स्टॉक है, वही आ जाएंगे। ओके। मान लो कि 100 टर्नओवर के हिसाब से कर लो स्टार्टिंग में, जो भी 100 टर्नओवर रहेगा। ओके। कोई प्राइस रेंज है वो दे दो। अगर वो NSC ऑल में आप यूज़ करते हो, NSC ऑल का ग्रुप स्कैन यूज़ करते हो, तो ईच ट्रेडेड टुडे काफ़ी सारी जो स्क्रिप्ट्स है वो अनवांटेड रहती है, जैसे अनवांटेड यानी कि वो ट्रेड ही नहीं हुई है इतने दिन से, उतने दिन से बंद है करके। तो ये क्या करो कि जो ट्रेडेड है और वही यूज़ होते हैं, वो टाइप पे आप क्या कर सकते हो, NSC एक्टिव ग्रुप यूज करो। ओके। NSC एक्टिव में जो एक्टिव रहेगा, और वो भी एक्टिव आप क्या करो कि एक्टिव इन 2 डेज या 3 डेज, 3 दिन में कुछ हुआ है। अभी काफी स्क्रिप्ट्स में क्या होता है कि आज ट्रेड हुई है, 2 दिन बंद रहती है, तीसरे दिन चालू होती है। वैसे स्क्रिप्ट को अगर इग्नोर करना है, तो आप क्या करो कि लास्ट के 3 दिन में एक्टिव है वो स्टॉक, तो ये दिखाए मुझे। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है। तो ये रेडी फिल्टर की थोड़ी सेटिंग्स थी, मैंने आपको बताई। और ये ओनली ऑन चेंज क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब मान लो आपका जो स्कैनर है, मैं थोड़ा रिड्यूस करके समझाता हूँ। ये आपका जो स्कैनर है वो 1 मिनट के ऊपर है, या मान लो 5 मिनट है, सॉरी 5 मिनट के ऊपर है। और अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑन बार ले लेता हूँ और स्कैन कर देता हूँ। आपको अगर पता रहेगा कि जब ऑन बार आप करते हो, ऑन बार कंप्लीशन, तो जो स्कैनर में जो रिजल्ट्स आया हुआ है, ओके, वो ऑन बार होने के बाद चला जाता है। बट अगर आप ओनली ऑन न्यू चेंज करोगे, तो जो रिजल्ट्स आ रहा है उसके साथ अपेंड होके आएगा। ओके। ओनली न्यू रिजल्ट्स आएंगे आपको इसमें। आप ये क्लिक करते हो तो आपके साइड ये ट्राई करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर जो हमने जो टिक वॉचेस और इवेंट वॉचेस में देखा है कि ये कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशन एडिटर करके, ओके, एडवांस वाली जो सेटिंग है वो लगानी है आपको पर्टिकुलर इसमें स्कैनर में, तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है। इसका एक पूरा ही मैंने एक वेबिनार लिया हुआ है, आपको अगर चाहिए तो आप देख लेना यूट्यूब में, काफ़ी अच्छा वेबिनार इसमें लिया हुआ है कि आपको कैसे कंडीशंस करनी है करके। ठीक है। देर एन नंबर ऑफ सेटिंग्स यू कैन डू इन दिस वन। ओके। तो अभी मेरा जो स्कैनर का टाइमिंग है वो इसमें आ जाता हूँ। अभी जो हमने कवर किया है वो डिज़ाइन पार्ट कवर किया है। ओके। रन में थोड़ा आता हूँ। आपका एक सेटिंग हो गया, बेस सेटिंग हो गया, आपने स्कैनर चालू कर दिया। ओके। फिर आता है आपके पास कॉलम का सेटिंग्स। प्राइस में प्राइस के रिगार्डिंग जो कॉलम्स चाहिए वो यहाँ आ जाएंगे, अगर आप चेक करते हो। काफ़ी टाइम क्या होता है, मैंने स्कैनर किया, मुझे वो बाई एंड सेल चाहिए, तो ये सिग्नल कॉलम उसके लिए, सिग्नल कॉलम रहोगे लगाओगे आप, तो इधर हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्टडी है, उसके सारे सिग्नल से वो सारी आ जाती है। तो ये टाइप में क्या करो, इसको चेक रखो, राइट क्लिक करो, कॉलम सिलेक्शन करो, और इसमें जो आपको कॉलम चाहिए वो रखो। जैसे यहाँ पर एक स्कैनर लोड करके बता दो कॉम्प्लेक्स का। ये मेरा निफ्टी स्टॉक विद FO है, और मैंने एक कॉम्प्लेक्स स्टडी बनाई है। ठीक है, वो बता रहा हूँ आपको।
ओके। यहाँ पर मेरा जो कॉम्प्लेक्स स्टडी है इसमें आप देख सकते हो काफी मैंने काफी इंडिकेटर्स को लेके ऑन बेसिस ऑफ दैट आई हैव क्रिएटेड दिस सिग्नल। तो ये टाइम पे मेरा अभी देखो आप, मैं ये वाली बात कर रहा था जिसमें बाय बाय सेल बेल वगैरह आ रही है। सेटिंग में जाके मैंने शायद सेल का नहीं बनाया हुआ है, ओनली बेसिस ऑफ ये बनाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है उसका ही मुझे सिग्नल चाहिए। ये सारी मेरी सिग्नल्स है, इसमें इंडिकेटर रीड नहीं होता, इसमें खाली सिग्नल्स रीड होते हैं। तो आप देख सकते हो इस मेरे पास एन नंबर ऑफ सिग्नल्स है। जो मेरी सारी कंडीशंस जो यूज होती है वो ये प्लस वाली है, जैसे कि वॉल्यूम्स, ओबीवी, ईएमए, आरएमए, मतलब सारी कंडीशन को फुलफिल, ये मेरा फाइनल वाला। तो ये सारी को मैं इसको ही स्कैन करता हूँ, और ऑन बेसिस ऑफ दैट इफ आई हैव गॉट सिग्नल एनी तो मुझे वो देखना है। तो एक ही कंडीशन रीड हुई है जिसमें सारी कंडीशंस हो रही है। ओके। अभी काफ़ी टाइम हो सकता है कि आपके पास चार पांच स्कैनर हो। वो चार पांच स्कैनर में अंदर स्टडी क्या है, वो स्टडी को अगर ये रिजल्ट जो आ रहा है आप चार पांच दिन बाद खोल रहे हो तो आपके माइंड में एक हो जाता है, अरे इसमें मैंने क्या लगाया हुआ तो मुझे पता नहीं। तो आप क्या करो, ये सेटिंग को यूज़ करो, रन में जाओ। स्कैनर भले चालू हो, स्कैनर चालू इज ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है रन में, यहाँ पर। ओके। आप ड्रॉप डाउन करोगे ना मोर ऑप्शन को, यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन है रिप्लेस स्टडीज ऑन चार्ट है। अभी जो भी स्कैनर में रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं डबल क्लिक करके ये इसको मैं देखना चाहता हूँ तो ये चार्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। तो मुझे आइडिया रहेगा कि स्कैनर क्या है करके। ओके। तो ये मेरे टाइप की स्कैनर है। तो जो भी चार्ट में हो सकता है आपके पास वो सिंक्रोनाइजेशन में हो, तो सारे की इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे आइडिया लग जाता है कि अरे हाँ ये वाला स्कैनर है ये। तो तब मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर ऑफ कर देता हूँ, मुझे एक आइडिया चाहिए रहता है। ठीक है। काफ़ी काफ़ी टाइम होता है कि मुझे, हाँ मुझे वो चाहिए सेटिंग, क्या मुझे पता होनी चाहिए कि हाँ ये वाली सिग्नल इसमें आया करके। तो ये सेटिंग रहने देना। ओके। उसके साथ और एक था ऑप्शंस कि रिप्लेस पीरियड ऑन चार्ट। पीरियड मीन्स जो भी स्कैनर का है, अभी मेरा जो स्कैनर है वो ऑन बेसिस ऑफ कितना है मेरा अभी 30 मिनट के ऊपर है। ठीक है। तो हो सकता है ये जो मेरा स्कैनर है, स्कैन करता हूँ और रिजल्ट जो आ रहा है वो पीरियड में लगा देता हूँ। ये जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली चार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये दो सेटिंग्स है वो। ओके। रन में मैं कहा था प्राइस का कॉलम सही है, वॉल्यूम से रिलेटेड सारे कॉलम सही है, सिग्नल कॉलम से जिसमें सारे सिग्नल सारे। अभी मुझे खाली इसमें मतलब है जो मेरा फाइनल सिग्नल है वही आए। तो यहाँ पर मैं कॉलम सिलेक्शन करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, और सारे कॉलम्स को मैं पहले हाइड कर देता हूँ। जो रिक्वायर्ड कॉलम है वही रखता हूँ मैं, डेट एंड टाइम, फिर स्क्रिप्ट का नाम, फिर मुझे चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, डिफरेंट परसेंटेज है। फिर मुझे चाहिए लास्ट रेट। फिर मुझे चाहिए जो मेरा सिग्नल का कॉलम चाहिए स्पेसिफिक वाला, वो ले लेता हूँ। बस इतने वाले चाहिए मुझे, उससे आगे नहीं चाहिए। ये सेटिंग्स को मैं फिर सेव कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ। आपका जो बेसिक सेटिंग्स हो गया, उसके बाद आप क्या करो, सेव करो ये सेटिंग को, ताकि आप जब ग्रुप स्कैन कल जाके खोलो तो ये बार बार सेटिंग नहीं करना पड़े आपको। वन टाइम एक बार सेटिंग करो, फिर लोड ही करना है आपको खाली। ओके। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 16 में, एंड सेव कर देता हूँ। अभी एक और थिंग है, बट आप क्या करो, जब भी आप लोड करोगे, अभी क्या करोगे, अभी मैं स्कैन करूंगा तो सारे कॉलम्स वापस आ जाएंगे। अगर मैं ये बंद करूँ, स्कैन में जाओ, लोड करूँ, 16 में को वापस सिलेक्ट करूँ एंड अप्लाई करूँ। ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स आ गए, आपने देखा रहेगा कि मैंने लास्ट में सेटिंग सेव की थी लेकिन वो आई ही नहीं। ऐसा क्यों होता है कि आप क्या करो, यहाँ पर जो ग्रिड सेटिंग है वो सेव कर दो जाते जाते। तो आप क्या करो, कॉलम सिलेक्शन में जाओ, एक बार लास्ट वाला कर देना, ये सॉलव कॉलम सिलेक्शन, डेट एंड टाइम, स्क्रिप्ट का नाम, डिफरेंट परसेंटेज, फिर जो मेरा इंडिकेटर का नाम है वो, और अप्लाई कर देता हूँ। फिर ये सेटिंग जो दिख रही है आपको, ये सेव कर देता हूँ।
एक दो बार क्लिक कर दो ताकि ये सेव हो जाएगा, जो भी ग्रिड का सेटिंग है वो सेव हो जाएगा। और एक बार वापस आप स्टॉप करके सेव कर दो इसको। ये वाला सेव, नॉट दिस वन, ये आपको नया स्कैन और एक बार सेव करना है क्या ये पता करेगा। सेव कर दो। अभी आप स्कैन करोगे ना, तो ये सेटिंग रहेगी। अगर अभी मैं बंद करूँ, ग्रुप स्कैन करूँ, अभी मैं ट्राई करूँ लोड करने की, तो वो सेटिंग्स इंटैक्ट होनी चाहिए। ओके। तो आपने देखा वो सेटिंग अभी हिली नहीं करके, कॉलम सेटिंग। तो वो ये थिंग्स रिमेंबर करना, मैंने क्या किया, एक बार स्कैन किया ना, तो आप क्या करो, रन में जाओ। स्कैन करना ही इम्पोर्टेंट है, स्कैनर में ये एनेबल होता है ये। तो ये स्कैन करो, ग्रिड को सेटिंग को सेव करो, स्टॉप करो, और वापस खाली एक दो बार सेव कर दो, हिट कर दो। फिर बंद करोगे, आप चालू करोगे ना, तो आ जाएगी वो सेटिंग्स। ओके। ठीक है। यहाँ पर इतना ये वाला क्लियर हुआ पार्ट आप सबको? यहाँ पर किसी को कोई डाउट? फिर मैं एक डायनामिक जो स्कैनर है वो बताना चाहूँगा आपको। ओके। ठीक है। तो डायनामिक स्कैन क्या है? अभी मान लो कि आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। ये वाली स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर लेता हूँ, 70-30 वाली स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैंने सिंपल बनाया है, आरएसआई के बेस पे बनाया है। आरएसआई, आरएसआई जब 70 के ऊपर हो और 30 के नीचे हो, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट सिग्नल है। ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी है मेरी, वो ईएमए के ऊपर है। ये दो स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करता हूँ। बट ये दो स्ट्रैटेजी में कैसे फॉलो करता हूँ, वेरी शॉर्टली मैं फॉलो करता हूँ। एक जो मैं फॉलो करता हूँ वो इंट्रा, और इंट्रा के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और एक जो है वो पोजिशनली मैं यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो मेरी ईएमए की है सेटिंग्स, वो मैं वीकली में पोजिशनल यूज़ करता हूँ। और जो आरएसआई है वो मैं स्कैल्पिंग के लिए या इंट्रा के लिए यूज करता हूँ, 1-2 घंटे के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कटिंग वाला यूज करता हूँ, जब भी मैंने बनाया था वो। ओके। तो डायनामिक स्कैन क्या है? डायनामिक स्कैन आपको ये हेल्प करता है, जो स्टॉक आपने स्कैन में से निकाले हैं उसके रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स के स्टॉक्स के लिस्ट, मान लो कि निफ्टी 50 के ग्रुप में से 10 स्टॉक आपके लिस्ट हो चुके ऑन बेसिस ऑफ वन सिंगल इंडिकेटर के बेसिस ऑफ स्कैन में। जो भी स्कैनर का सेटिंग है, भले ही फिर आप कॉम्प्लेक्स स्टडी डिजाइन करो, उसके रिजल्ट्स मुझे ये देखना है कि वो सारे स्टॉक के रिजल्ट्स मेरे दूसरे टाइम फ्रेम के अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज में वो मैच हो रही है कि नहीं, उसमें कंडीशन वो प्रैक्टिकली समझते चलो। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, फटाफट एक कोई भी सेटिंग कर देता हूँ। और एक बात, अभी आप नया क्रिएट करना चाहते हो, कोई एक सेटिंग्स नया क्रिएट करना चाहते हो ग्रुप स्कैन, तो आप क्या करो, जो पिछला आपने बनाया हुआ है ना उसको ही लोड करो। ओके, आपका ये टाइम शॉर्ट हो जाता है ज़्यादा कर ऑलरेडी आपके पास बेसिक्स जो भी रहेगा आपके पास, ये सेटिंग्स वो तो ऑलरेडी रहेगा। आपको क्या करना है, ग्रुप खाली चेंज करना है, सॉरी, स्टडीज जो अंदर की है वो आपको स्कैन में चेंज कर देनी है। ये बहुत शॉर्ट हो जाता है आपका जब आप स्ट्रैटेजी नया क्रिएट करते हो और ऑलरेडी वो दूसरे टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। तो आप क्या करो, सेव करो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी में चेंजेस करके वो नए नाम से सेव कर लो, तो आपके पास दो तीन रेडी हो जाती है। ठीक है। तो डायनामिक स्कैन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि डायनामिक स्कैन में मेरा जो स्ट्रैटेजी है, और मेरा जो मेन स्ट्रैटेजी है इंट्राडे में, वो आरएसआई के ऊपर है, जो अभी मैंने बनाया था, आरएसआई कटिंग 60 अप एंड 40 डाउन, निफ्टी स्टॉक विद एफओ है मेरा। और ये मेरा सेटिंग है 30, चलो 50 मिनट ही लेता हूँ जो आपको बताया था, 50 मिनट के ऊपर ये स्टडीज में फिल्टर में देख लेता हूँ वो चेक है कि नहीं। चेक नहीं है, चेक कर देता हूँ ये मैं। ठीक है। जो स्टॉक आरएसआई 60 एंड 40 दोनों को कट करे, दोनों के रिजल्ट्स मैंने अभी चेक किया हुआ है। ठीक है। और ये मेरा टाइमर के ऊपर है, और ये एवरी 60 सेकेंड में स्कैन करेगा। और जो मिनिमम सेटिंग है वो मैंने रखी है। और ये वाली सेटिंग्स को मैं चालू करके छोड़ देता हूँ, ये वाला। अभी ये आप देखो क्या है ये रिजल्ट्स।
ये कौन से स्टॉक, कितने रिजल्ट्स आए? 10 आए ना निफ्टी स्टॉक विथ एफओ में। एक सेटिंग आपको चेक करके चलनी है। यहाँ पर आप जाओगे, सॉरी रन में आप जाओगे, तभी आपको ये चेक करना है। चालू करो, पहले इसको चालू करो, रन में जाओ, ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर नाम दे दो एक। नाम देना इंपॉर्टेंट है। जो आप, अगर मैं आपको बता रहा हूँ डायमंड स्कैन, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। ओके, आप यहाँ से एक नाम दे दो। मैं यहाँ पर 16 में 2024 दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप बन जाएगा। जो स्टॉक ये रिजल्ट ये स्कैन में आएंगे, उसका एक ग्रुप बन जाएगा, पर्सनल ग्रुप बन जाएगा, यूजर डिफाइंड ग्रुप बन जाएगा। और ये ऑटो सेव कर दो, जो भी नया स्टॉक आएगा वो इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना सेटिंग करके आप छोड़ दो और ये स्कैनर को बाजू में रखो। आपका ये इंट्राडे का स्कैनर है। ओके, आप इंट्राडे का स्कैनर, अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी इंट्राडे का जो स्कैनर में रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको अगर एंट्री करनी है, बट आपको क्या करना है कि ये जो भी रिजल्ट्स आए वो बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और, मेरा जो फॉलो करता हूँ पोजिशनल वाला मैं फॉलो करता हूँ, उसमें मैच हो रहा है कि नहीं दिखना है। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो चंबल फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर मुझे ये देखना है कि ये मेरा ईएमए मैच कर रहा है कि नहीं। ईएमए, तो ये थिंग मैं मैन्युअली तो नहीं क्रिएट कर सकता। ओके, चंबल फर्टिलाइजर, तो ये मेरा मैच हो रहा है 200 ईएमए के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग में जाना है, स्कैनर ओपन कर लो डायनामिक यूज करने के लिए। थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ ना, तो ही आपको इजीली हो जाएगा समझाने के लिए। यहाँ पर आप ग्रुप का सेटिंग कर लो। मैटर नहीं करता है इसमें, आप वही ग्रुप यूज करो, कोई भी ग्रुप यूज कर लो। सॉरी, यूजर डिफाइंड इंपॉर्टेंट है। सॉरी, जो ग्रुप आपने यहाँ पर सेव किया था ना वही ग्रुप यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। लेकिन डायनामिक यूज करने के लिए जो ग्रुप आप यहाँ पर सेव किया कर रहे थे यहाँ से, वही आपको यूज करना है। यहाँ से आप 16 2024 यू वाला यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पर टाइम फ्रेम, हेलो, हाँ, यहाँ से आपको टाइम फ्रेम जो है, ओके, टाइम फ्रेम आप कोई भी रखो। मान लो आपको वीकली के ऊपर आप पोजिशनल यूज करते हो, तो ये वीकली वाला ही यूज कर लो। ओके, एक ग्रुप सिलेक्ट कर दिया। स्टडीज में आपने जो ये वाले बनाई हुई ना, वो यहाँ पर लोड करो, ये सेव कर लो इसको। ओके, इसमें आप चेक करो कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ये इसका भी सेटिंग करके रखो कि इसके अंदर का सेटिंग्स इंटरनल, और यहाँ पर आपको ये डायनामिक यूज करना है। ठीक है, अभी जब मैं यहाँ पर मैं स्कैन करता हूँ, ठीक है, तो जब सिग्नल ऑन कर दो, तो जो भी स्टॉक्स के रिजल्ट्स, ओके, जो मेरी इंट्राडे की जो स्कैनर में आ रहे हैं, मुझे वही टाइम पे चेक करना है कि मेरा जो वीकली का पोजिशनर का जो स्ट्रैटेजी है उसमें मैच हो रहा है कि नहीं, कंफर्मेशन करने के लिए। तो वो हो रहा है कि नहीं वो देखने के, तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी यहाँ से अगर मैं सेटिंग करूँ, निफ्टी स्टॉक नहीं, निफ्टी स्टॉक विद एफओ नहीं, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँ निफ्टी 500 का स्टॉक में, शिफ्ट हो रहा हूँ मैं निफ्टी 500 का स्टॉक्स, निफ्टी 500 का स्टॉक्स सिलेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा फेच करने को। एक मिनट होल्ड करना, टाइम ले रहा है ये फेच होने को। आपको ये डायनामिक पार्ट समझ रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है आप सबको? थोड़ा आप फॉलो कॉम्प्लेक्स कर, है। हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। जब आपके पास सामने रिजल्ट्स होंगे तब आपके सामने क्लियर हो जाएगा पिक्चर सबको। समझ रहा है। काम कर रहा हूँ डायनामिक स्कैन में, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ ना, कि मान लो एक ट्रेडर है, फॉर एग्जांपल यहाँ के केस में आप समझो कि हरिओम सर है, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं आरएसआई का। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि डेली का व्यू कुछ और मिलते हैं और वीकली का व्यू कुछ और मिलते हैं। लेकिन डायनामिक में क्या होता है, एक ही रिजल्ट्स, अब मान लो कि छोटे टाइम फ्रेम में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वही टाइम पे बड़े टाइम फ्रेम के रिजल्ट्स, वही ग्रुप ऑफ स्टॉक जो सॉर्ट होके आए बड़े टाइम फ्रेम में, और
दूसरी स्टडी लगा के उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं कि नहीं, वही सेम टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी अगर यहाँ पर मैंने 500 लिया है, ओके, तो ये 500 स्टॉक का अगर मैं एक एक क्लिक खाली मैं स्कैन करूँ, तो ऑटोमेटिकली इधर भी लिस्ट चेंज हो जाएगी 500 के हिसाब से। यहाँ से शॉर्ट होने के बाद फिर वो उधर जाते हैं, कहने का मतलब वो है। इसमें टाइम लग रहता है क्या? हाँ, मेरा थोड़ा थोड़ा मशीन स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लेता है। नहीं, अगर बट हम आप क्या करो कि थोड़ा नहीं नहीं, छोटे ग्रुप से आप स्टार्ट ये करो। था कि अगर हम लोग 15 मिनट में या 5 मिनट में कर रहे हैं पहला स्कैन, तो हाँ, स्कैन में रिफ्लेक्ट होगा, तो ये सब प्रोसेस में टाइम जाता है क्या, या टाइम लैग रहता है क्या? नहीं नहीं, मेरा भी कैसे कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, जैसे मेरा टाइमर 50 मिनट है, यहाँ पर मैं 5 मिनट कर देता हूँ, आप जो बोल रहे हो। और यही चीज़ ये रहा मेरा, यहाँ पर मेरा वीकली के हिसाब से ये भी इंट्रा टाइम टाइम फ्रेम है, लेकिन वो 1 आवर का है। तो वो उस हिसाब से हो जाएगा, आप यही बोल रहे हो ना? क्योंकि एक मेरा पोजिशनल है और एक मेरा छोटे टाइम फ्रेम में। निफ्टी 50 नहीं है, थोड़ा बड़ा ग्रुप चाहिए। ओके, तो निफ्टी 200 लिया है और 5 मिनट का है, 5 मिनट का आरएसआई का 60-40 क्रॉस ओवर लिया हुआ है। ये यहाँ पर से स्क्रिप्ट रिजल्ट शॉर्ट होके फिर वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इधर ऑटोमेटिकली उस से स्कैन हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा अभी 1 1 मिनट का जो टाइमर तो है ही, ये मेरा टाइमर है और ये मेरा डायनामिक है। तो एवरी 1 1 मिनट ये स्कैन करेगा, अगर कुछ एडिशनल स्क्रिप्ट ऐड हो रही है वो ऑटोमेटिकली, अगर वो यहाँ पर सॉर्ट होके फटाक से यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगी, अगर वो ये वाला कंडीशन में रीड करता है तो यहाँ पर देखो कि ये मेरा आरएसआई भी मैच हो रहा है। वही सेम टाइम में जो मेरा यहाँ पर मैच डॉक आरएसआई तो फॉलो कर ही रहा है, बट वो ईएमए 200 के ऊपर भी है। यहाँ पर हो सकता है आपके पास कुछ और टाइम, कुछ और स्टडी हो। ये एक एग्जांपल बताया कि ये मेरा दूसरा स्टडी है और यहाँ पर मेरा दूसरा स्टडी है। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको? ओके ओके। लिटिल बेटर। ओके, आप ये खुद एक प्रैक्टिकल समझ जाना। ये मैं फटाफट थोड़ा सा स्लो गया, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा फैचिंग में टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। जो डायनामिक स्कैन है ना, वो ये वाला काम करता है। फटाक जो भी सॉर्टेड रिजल्ट्स आपके जो एक बार सॉर्ट होके आ गए रिजल्ट्स, वो आप दूसरी जगह यूज कर रहे हो एट द टाइम। ओके, आई नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें से रिजल्ट सॉर्ट हो गए, ग्रुप को सेव करो, ग्रुप को सेव करने के बाद नया स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके उधर उनका उधर का स्कैन करो, उधर का सेटिंग। वो ये पर इधर वो चीज़ नहीं होता है, यहाँ पर क्या करो, डायनामिक में इजी हो जाता है वो, कि एक ही रिजल्ट आए, भले वो फिर इसमें ऐड ऑन हो या फिर माइनस हो, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते जाएंगे रिजल्ट्स। ठीक है,